साधु का चरित्र। एक गांव था जिसका नाम सूरजपुर था। सूरजपुर बहुत ही सुंदर और रमणीय गांव था, जहां के लोग भक्ति और धर्म में लीन रहते थे। गांव में एक छोटी सी कुटिया में राधा अपनी सास कलावती के साथ रहती थी। राधा ने एक बेटे को जन्म दिया और दोनों सास बहू मिलकर उसका लालन पालन करती थी। राधा ने अपने बेटे का नाम सूरज रखा था। समय बीतता गया और सूरज 5 वर्ष का हो गया। सूरजपुर के पास ही एक साधु महाराज की कुटिया थी, जहां राधा और कलावती का अक्सर आना जाना रहता था। एक दिन राधा अपने बेटे सूरज को लेकर साधु महाराज के पास गई और बोली, प्रणाम साधु महाराज, आप कैसे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तथास्तु पुत्री, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम और तेरा परिवार कैसा हो? राधा ने कहा, आपकी कृपा से हम सब ठीक हैं। बस साधु महाराज, मेरे मन में एक कमी खल रही है। साधु ने पूछा, क्या कमी है पुत्री? राधा ने विनम्रता से कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे सूरज को शिक्षा दें, ताकि वह आपकी तरह सिद्ध, ज्ञानी और लोगों का भला करने वाला इंसान बने। मैं चाहती हूँ कि उसके जीवन का मार्गदर्शन आपकी शिक्षा से हो। साधु ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोला, ठीक है पुत्री, तुम कल से सूरज को मेरे पास भेज देना, मैं उसे अवश्य शिक्षा दूंगा। साधु महाराज की बात सुनकर राधा ने उन्हें प्रणाम किया और सूरज को लेकर घर लौट गई और पहुंचते ही उसने यह सारी बात अपनी सास कलावती को बताई। कलावती खुशी से उछल पड़ी और बोली, अरे वाह बहू, तूने तो बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जिस साधु ने वर्षों पहले हमारा भला किया था, उसी के मार्गदर्शन से हमारा सूरज चलेगा तो उसका जीवन तो सूरज की तरह चमक उठेगा। अगले दिन से राधा सूरज को तैयार करके साधु महाराज की कुटिया में भेजने लगी। सूरज हर सुबह नहा धोकर कुटिया जाता और शाम ढलने पर लौट आता। साधु महाराज उसे वेद पुराण, अच्छे बुरे की पहचान और जीवन जीने का नैतिक शिक्षाएं देते। समय बीतता गया और सूरज अब पूरे 20 वर्ष का हो गया था। एक दिन राधा ने सूरज से कहा, बेटा, तेरी शिक्षा अब पूरी हो चुकी है। साधु महाराज की बताए रास्ते पर अब तुझे साधना शुरू करनी चाहिए। सूरज ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, जी माँ, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन जैसे ही राधा वहाँ से चली गई, सूरज मन ही मन बुदबुदाया, माँ भी ना पता नहीं क्या सोचती है। मेरी उम्र के लड़के शादी कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं और माँ मुझे साधु बनने की बात कह रही है। लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं और मैं तो बस एक कुटिया में तंत्र मंत्र सीखता रहता हूँ। मैं साधु वाधु नहीं बनना चाहता। जितना सीख लिया बहुत है, अब मैं अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीऊँगा। एक शाम सूरज बाजार से घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ लोग एक साधु के सामने माथा टेक रहे थे और उसे ढेर सारा धन, फल और स्वादिष्ट खाने के लिए चीज़ें भेंट कर रहे थे। यह देखकर सूरज भीड़ के पास गया और एक आदमी से पूछा, भाई, ये सब क्या हो रहा है? इस साधु को इतना धन क्यों दे रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया, अरे तुम नहीं जानते, ये कोई साधारण साधु नहीं है, सिद्ध बाबा हैं, जिनके कहे वचन सच हो जाते हैं। इनके उपायों से लोगों के रुके काम बन जाते हैं। ये महान दानी और विद्वान है, इसलिए लोग अपनी श्रद्धा से इन्हें भेंट करते हैं। तुम भी प्रणाम कर लो, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। यह सब देखकर सूरज सोच में पड़ गया। वह मन ही मन बोला, लगता है ये लोग भी माँ की तरह साधु और उनकी विद्या पर अंधा विश्वास करते हैं। माँ ने मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन ये काम बुरा भी नहीं, इसमें पैसा तो अच्छा मिलता है। क्यों ना मैं भी अपनी शिक्षा का फ़ायदा उठाकर ज़िंदगी संवार लूँ। माँ और दादी मुझे अभी अच्छी ज़िंदगी नहीं जीने देंगे, तो मैं साधु बनकर कुछ कर दिखाता हूँ। सूरज घर लौटा
उस समय तक साधु महाराज काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और अब वह केवल विश्राम की अवस्था में रहते थे। सूरज ने अपनी बची कुची साधना पूरी की और पूरी तरह साधु बन गया। एक दिन वह एक झोला लेकर भिक्षा मांगने निकल पड़ा। एक घर के बाहर वह रुका और बोला, भिक्षाम देहि। उस घर की मालकिन, जिसका नाम माया था, बोली, अरे बाबा, कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। सूरज ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा मत बोलो पुत्री, इतना कुछ है तुम्हारे पास, थोड़ा दे दो तो क्या हो जाएगा। एक मुट्ठी चावल दोगी, मैं तो तुम्हारा घर अन्न से भर दूंगा। माया ने हंसकर कहा, अगर तुम्हारे पास पहले इतना अनाज है तो मुझसे क्यों मांग रहे हो। सूरज ने कहा, क्योंकि साधु का काम ही भिक्षा मांगना है। जा बाबा के लिए भिक्षा लेकर आओ। माया ने एक मुट्ठी चावल लाकर सूरज को दे दिया। सूरज ने चावल अपने झोली में डाला और बोला, तेरा कल्याण हो। अब देखना, आज शाम तक तेरा घर अन्न से भर जाएगा। सूरज वहाँ से चला गया। उस शाम माया का पति घर आया तो वह अपने साथ ढेर सारी अनाज की बोरियां ठेले पर लाद कर लाया। यह देखकर माया की आंखें फटी की फटी रह गई। वह खुद से बोली, हे भगवान, उस साधु की बात तो सच हो गई। वो तो सच्चा ज्ञानी और विद्वान साधु था। काश मैंने एक मुट्ठी की जगह 10-12 मुट्ठी चावल दिए होते तो मेरा घर अनाज से भरा होता। माया बहुत भोली थी और उसने पूरे गांव में सूरज की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। देखते देखते सूरज की विद्वता और सिद्धता की चर्चा चारों तरफ फैल गई। लोग उसे सिद्ध साधु मानने लगे और उसकी बातों को सच समझने लगे। सूरज ने मन ही मन सोचा, वाह, मेरा तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा। मैंने तो पहले ही देख लिया था कि माया का पति एक बड़े व्यापारी के साथ सौदा कर रहा था और उसे ढेर सारा अनाज मिलने वाला था। मैंने बस इसका फ़ायदा उठाया। मुझे ये काम ऐसे ही जारी रखना है। सूरज की चतुराई काम कर गई। लोग उसे धन, फल, वस्त्र, गहने और न जाने क्या क्या भेंट करने लगे। अब उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वह साधु का लिबास पहनकर अपनी चतुराई से लोगों को ठगता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि सभी की आंखों पर साधु शिक्षा की पट्टी बंधी। एक दिन राधा ने सूरज से कहा, बेटा, तू अपनी शिक्षा का सही उपयोग कर रहा है। मुझे तुझ पर गर्व है। तूने साधु महाराज से जो सीखा उसकी सही इस्तेमाल कर रहा है। हमेशा लोगों का भला करते रहना, क्योंकि भलाई से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, चिंता मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि लोगों की भलाई कैसे करनी है। इसी बीच सूरजपुर में एक लड़की, जिसका नाम रानी था, अपनी माँ सरस्वती के साथ रहने के लिए आई। सरस्वती विधवा थी और दोनों माँ बेटी खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाती थी। एक दिन सरस्वती और रानी सूरज के प्रवचन सुनने के लिए उसके पास गए। सूरज बोला, सदैव सबका भला करना हमारा परम धर्म है। एक साधु का जीवन दूसरों की भलाई के लिए बीतता है। आज के समय में मोह माया त्याग कर साधु बनना आसान नहीं, लेकिन जो ऐसा करता है वह सुख की सीढ़ियों का हकदार होता है। साधु बनकर ही नहीं, बल्कि साफ मन से भी भला किया जा सकता है। सूरज की बात सुनकर लोग जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। तभी सरस्वती रानी को लेकर आगे आई और बोली, जय हो साधु बाबा, मेरे और मेरी बेटी पर कृपा करें। मैं विधवा हूँ और मेरे सिर पर एक कुंवारी बेटी का बोझ है। ऐसी कृपा करे कि मेरी हालत सुधर जाए और रानी की शादी अच्छे घर में हो जाए। सूरज ने रानी को देखा और मन ही मन सोचा, क्या खूबसूरत लड़की है, एकदम अपने नाम जैसी रानी, इसे तो मैं अपना बनाऊंगा। वह बोला, अब तुम मेरी शरण में आ गई हो, तुम्हारी ज़िंदगी में सब अच्छा होगा, किसी भी बात की चिंता मत करो। सरस्वती ने कहा, जय हो बाबा, बस मेरे और मेरी बेटी का जीवन संवार दो। सूरज का प्रवचन खत्म हुआ और लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन सूरज की आंखों के सामने रानी का चेहरा बार बार घूमने लगा। वह खुद से बोला, इस रानी को तो मैं अपना बनाऊंगा। इतनी सुंदर लड़की मैं आज तक ढूंढता रहा। अब साधु बनने और इस साधु शिक्षा का सबसे बड़ा फ़ायदा लेने का समय आ गया है। समय बीतता गया। सरस्वती और रानी सूरज की सेवा भक्ति में जुट गई। एक दिन सूरज ने सरस्वती से कहा, बहन,
अब से रानी को दिन रात मेरे आश्रम की सेवा के लिए भेजा करो, उसका बहुत भला होगा, उसके बिगड़े काम बन जाएंगे। सरस्वती खुशी खुशी मान गई और बोली, हाँ बाबा, मैं तो यही चाहती थी कि मेरी बेटी के भाग्य खुल जाएं। रानी आश्रम में सूरज की सेवा करने लगी। रानी चंचल और चतुर थी। कुछ ही दिनों में उसने सूरज की असलियत समझ ली। धीरे धीरे दोनों के बीच चोरी छिपे नैन मटक्का शुरू हो गया। एक दिन सूरज ने रानी से कहा, रानी, अब तुम मेरे भाग्य की असली रानी बन जाओ। साधु विद्या से मुझे कुछ मिला, वह बहुत कम था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। तुम मेरी साध्वी बनकर लोगों के सामने मेरा साथ दो और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सूरज, जैसा तुम कहो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। दिन में सूरज साधु बनकर लोगों को ठगता और शाम को रानी के साथ अपनी निजी ज़िंदगी में मज़े लेता। एक दिन रानी फलों का टोकरा लेकर सूरज के पास गई। सूरज ने टोकरा ज़मीन पर रखा और रानी को अपनी बाहों में लेते हुए बोला, रानी, तुम कहाँ रह गई थी? तुम्हें पता है, सारा दिन साधु का लिबास पहनकर मैं कितना थक जाता हूँ। जब तक तुमसे बात न कर लूँ मेरा मन नहीं लगता। रानी ने शर्माते हुए कहा, अरे, माँ ने मुझे कुछ काम कर में उलझा लिया था, इसलिए देर हो गई। दोनों अपनी प्यार भरी बातें करने लगे कि तभी वहाँ कलावती आ गई। सूरज का यह रूप देखकर उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। गुस्से में उन्होंने सूरज को 2 थप्पड़ जड़ दिए। रानी डर कर वहाँ से भाग गई। कलावती ने सूरज को डांटा, शर्म नहीं आती क्या यही दिन देखने के लिए मैंने और तेरी माँ ने तुझे साधु महाराज के पास भेजा था? उनकी इज्जत का तो ख्याल कर लेता। उन्होंने तुम्हें यह जीवन दिया, तू उनकी शिक्षा का गलत उपयोग कर रहा। मैं सारे गांव वालों और तेरी माँ को भी तेरी सच्चाई बता दूंगी। सूरज ने हंसते हुए कहा, दादी, इतना गुस्सा क्यों? थोड़ा पैसा तुम भी ले लो और मेरे इस काम में मेरा साथ दो। कलावती ने गुस्से से कहा, बस कर, शर्म नहीं आती तुझे मुझे भी गंदे विचार देते हुए? लालच में कभी किसी का भला नहीं हुआ, मैं तेरा भला नहीं होने दूंगी। इतना कहकर कलावती जैसे ही वहां से जाने लगी, सूरज ने पीछे से उनका मुंह दबोच लिया और उन्हें घसीटकर जंगल के एक कोने में ले गया। वहां उसने कलावती के सिर पर भारी चीज का वार किया और कलावती बेहोश हो गई। सूरज ने रानी की मदद से गांव में खबर फैलाई कि कलावती पर हमला हुआ है। राधा और गांव वाले जल्दी से जंगल में पहुंचे और कलावती को अस्पताल ले गए। वहां पता चला कि गहरी चोट की वजह से कलावती कोमा में चली गई है। राधा रोते हुए बोली, हे भगवान, मेरी सास ने किसका क्या बिगाड़ा था? मेरा बेटा तो साधु बनकर सबका भला कर रहा है ना। न जाने किसने रंजिश में उनकी ये हालत कर दी है। भगवान, उन्हें जल्दी ठीक कर दो। सूरज वहाँ आया और माँ को सांत्वना देते हुए बोला, माँ, ये सब कुछ कैसे हो गया? मैं तो साधना में लीन था, तब साधन से उठा तो पता चला कि दादी के साथ ये हो गया। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मन ही मन वह सोच रहा था कि दादी मेरा भांडा फोड़ने चली थी, अब वो कोमा में है। लगता है भगवान भी मेरी चतुराई से खुश है। सूरज का ठगी का खेल चलता रहा। एक दिन कुछ लोग गहने और ढेर सारा पैसा लेकर सूरज को भेंट चढ़ाने आए। उस वक्त सूरज आश्रम में नहीं था। रानी ने सारा सामान लिया और मुख्य द्वार बंद कर दिए। वह हंसते हुए बोली, सूरज को लगता है कि वह मुझे ठग रहा है, लेकिन मैं उसका सारा सोना पैसा लेकर भाग जाऊंगी। साधु की दासी बनकर रहना मुझे नहीं भाता। मैं अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम में जीऊँगी। एक चतुर आदमी को चतुर स्त्री ही ठग सकती है। रानी ने सारा सामान अपने घर में छिपा दिया। एक दिन सूरज आश्रम में आया और देखा कि रानी किसी गैर मर्द के साथ बैठकर हंस बोल रही है। गुस्से में उसने उस आदमी को पीटना शुरू कर दिया और उसे आश्रम के बाहर ले गया। एक गांव वाले ने पूछा, साधु बाबा, आप इसे क्यों मार रहे हो? सूरज ने गुस्से से कहा, क्योंकि इसने हमारी रानी को गलत तरीके से छुआ। गांव वाले चौंक गए और बोले, आपकी रानी?
सूरज ने खुद को संभाला और कहा, मेरा मतलब है इसने हमारी दासी को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। गांव वालों ने उस आदमी को पीटकर गांव से निकाल दिया। सूरज ने रानी को आश्रम में बुलाया और गुस्से से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा। रानी ने पलट कर कहा, अच्छा, और तुम कितने सच्चे हो, साधु बनकर लोगों को ठगते हो, उनकी भक्ति का फ़ायदा उठाते हो, और मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। सूरज चुप हो गया। रानी ने कहा, देख चतुर साधु, अब मेरा हुक्म चलेगा, सारी भेंट मेरी होगी। सूरज ने कोई जवाब नहीं दिया और रानी गुस्से में वहाँ से चली गई। सूरज ने मन में सोचा, ये लड़की मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगी, इसका कुछ करना होगा। उसने एक योजना बनाई। एक दिन उसने एक बड़ी सभा बुलाई जहाँ वह अपने विचार सुना रहा था। तभी एक सुंदर दास आया और ढेर सारे गहनों की भेंट लेकर बोला, जय हो साधु बाबा की जय हो, आपकी शरण में आने से हमें बहुत सुख मिला, ये हमारी छोटी सी भेंट स्वीकार करी। सूरज ने नाटक करते हुए कहा, नहीं पुत्र, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है तुम्हारा है। रानी गहने देखकर ललचा गई और सूरज के कान में बोली, ये क्या कर रहे हो, ये भेंट मेरी है, इसे रख लो, वरना मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। सूरज ने दास को आश्रम के सामने रखने को कहा। रानी दास के पीछे गई और बोली, कौन हो तुम, इतना धनवान हो, मुझे अपनी जीवन संगनी बना लो। वह दास के गले लगने लगी। तभी सूरज ने आश्रम का दरवाज़ा खोला और गांव वाले रानी को दास के साथ देखकर उसकी बुराई करने लगी। रानी ने चिल्लाकर कहा, सूरज ढोंगी है, इसका मुझसे चक्कर है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सूरज ने दास को पैसे देकर विदा किया और बोला, अब कोई रानी की बात नहीं मानेगा। रानी अपनी चाल में फंस गई है और सूरज अपनी चतुराई से जीत गया। वह साधु बनकर लोगों को ठगता रहा। यह कहानी एक चतुर व्यक्ति के धोखे और लालच की है, जो साधु का लिबास पहनकर लोगों की भक्ति का फ़ायदा उठाता है। यह हमें सिखाती है कि सच्चाई और नैतिकता ही सही रास्ता है। यह धोखा व लालच अंत में हानि ही पहुंचाता है। कहानी रोचक, शिक्षाप्रद और मनोरंजन है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।